खान सर और वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप के बीच चल रहे चर्चित विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। क्या कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया? क्या दोनों पक्षों में समझौता हो गया? और आखिर कोर्ट ने बच्चे की प्राइवेसी को लेकर क्या सख्त निर्देश दिए? आइए जानते हैं आज की इस पूरी अपडेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मेरा नाम है शिवम यादव। दिल्ली हाईकोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई जस्टिस तुषार राव गेडेला ने की। उनकी बेंच के सामने ये सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे। अंजना ओम कश्यप की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार माहौल बनाया गया, लोगों को उकसाया गया और सबसे गंभीर बात यह रही कि उनके बच्चे को भी इस विवाद का हिस्सा बना दिया गया। इसीलिए उनके खिलाफ किए गए आपत्तिजनक वीडियो और पोस्ट हटाए जाएं और मानहानि के लिए 2 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया जाए। वहीं खान सर की तरफ से यह दलील दी गई कि सिर्फ एक पक्ष ने ही टिप्पणी नहीं की, उनके मुवक्किल के खिलाफ भी कई सार्वजनिक बयान दिए गए। ऐसे में यदि किसी पक्ष की सामग्री हटाई जाती है तो दोनों पक्षों की सामग्री हटनी चाहिए, अन्यथा किसी की भी नहीं। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि यह विवाद कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि यदि दोनों पक्ष तैयार हों तो आपसी सहमति से समाधान निकालना ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद दोनों पक्ष मीडिएशन के लिए राजी हो गए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को वरिष्ठ मीडिएटर के पास भेजा जाए, जहां समझौते की संभावनाओं पर बातचीत होगी। खास बात यह रही कि दोनों पक्षों ने बिना देरी किए उसी शाम 4:30 बजे से मीडिएशन की प्रक्रिया शुरू करने की इच्छा जताई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर भी स्पष्ट आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अंजना ओम कश्यप के बच्चे से जुड़ी जो भी जानकारी या पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई है उसे तुरंत हटाया जाए। अदालत का मानना था कि किसी नाबालिग की पहचान या निजी जानकारी सार्वजनिक करना उसकी सुरक्षा और निजता से जुड़ा गंभीर विषय है। हालांकि कोर्ट की सलाह सिर्फ एक पक्ष तक सीमित नहीं रही। अदालत ने अंजना ओम कश्यप से कहा कि वे भविष्य में शिक्षकों या दूसरे पक्ष को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने वाली टिप्पणियों से बचें। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की नसीहत भी दी। खासतौर पर शिक्षकों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि जो लोग युवाओं को शिक्षा देते हैं उनसे समाज जिम्मेदार और संतुलित व्यवहार की उपेक्षा करता है। इसीलिए सार्वजनिक मंचों पर भाषा और आचरण दोनों में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। अगर पूरे विवाद की बात करें तो इसकी शुरुआत मई 2026 के आखिर में हुई थी। 29 मई को एक टीवी डिबेट के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, स्टार टीचर्स और एजुकेशन के व्यवसायीकरण को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। इसके बाद कई चर्चित टीचर्स और डिजिटल क्रिएटर्स ने वीडियो और पोस्ट के जरिए अंजना ओम कश्यप और उनके चैनल की आलोचना शुरू कर दी। इसी दौरान खान सर द्वारा कथित तौर पर अंजना ओम कश्यप के बच्चे के स्कूल से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का आरोप भी सामने आया, जिसने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन्हीं घटनाओं के बाद अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और इस मानहानि मामले में खान सर के अलावा कई अन्य टीचर्स, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और अन्य पक्षों को भी शामिल किया गया। फिलहाल अदालत ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। मामला मीडिएशन के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाएगी। यदि दोनों पक्ष सहमति पर पहुंचते हैं तो विवाद यहीं समाप्त हो सकता है, लेकिन अगर समझौता नहीं होता तो मामला दोबारा अदालत में सुनवाई के लिए लाया जा सकता है। अब सभी की नजर जो है वो इस बात पर रहेगी कि मीडिएशन का नतीजा क्या निकलता है और क्या ये बहुचर्चित विवाद बातचीत के जरिए खत्म हो पाएगा या फिर कानूनी सहारा लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड। मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।